हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं हूं दीपिका पराजुली और एक बार फिर के आपके समक्ष उपस्थित हुई हूं फिल्मी पिटारा लेके। अपन टीवी के इस खास प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हमारा ये प्रोग्राम हफ्ते में 3 दिन यानी कि फ्राइडे, सैटरडे, संडे को 3:30 से 4 बजे तक आता है, तो देखना ना भूलिएगा मेरे साथ फिल्मी पिटारा। तो दोस्तों, रोज की तरह मैं बात करूंगी बॉलीवुड और कॉलीवुड की। तो आज मैं बात करूंगी कि लव रंजन प्यार के पंचनामा के बाद कौन सी मूवी लेकर आ रहे हैं। आपको देखने को मिलेगा फिर से एक बार टाइगर श्रॉफ को बागी के अवतार में, और माना जा रहा है कि इस मूवी से रणबीर कपूर को लोग जानेंगे 100 साल तक। तो कौन सी है ये मूवी, आपको बताऊंगी थोड़ी देर बाद। तो सबसे पहले बात करूंगी लव रंजन की। लव रंजन वही डायरेक्टर है जिन्होंने प्यार का पंचनामा पार्ट 1, पार्ट 2 और आकाशवाणी जैसी मूवी बनाई थी। नए चेहरों को लेकर हल्के फुल्के कॉमेडी रोमांस ने दर्शकों के बीच काफी अच्छा रिस्पांस मिला है और एक अलग ही पहचान बनाई है कि स्टार कास्ट न होने के कारण भी उन्होंने बॉक्स ऑफिस पर काफी अच्छा कारोबार किया है। तो दोस्तों, इस बार वो लेकर आ रहे हैं सोनू के टिट्टू की स्वीटी। जी हाँ, ये भी एक कॉमेडी रोमांस है और इसमें वही पुराने चेहरे। जी हाँ, कार्तिक और नुसरत काफी मूवीज में आ चुके हैं। लव रंजन के मानो या प्यार का पंचनामा पार्ट 1 हो या प्यार का पंचनामा पार्ट 2 या तो फिर आकाशवाणी, और अब ये चौथी बार लव रंजन ने कार्तिक और नुसरत को कास्ट किया है। तो दोस्तों, अब ये टिकड़ी क्या धमाल दिखाएगी बॉलीवुड में। पर इससे पहले मैं आपको दिखाऊंगी इसी सोनू के टिट्टू की स्वीटी का ये ट्रेलर, देखिए। तो दोस्तों, जहां पे लव रंजन अपनी कास्ट को रिपीट कर रहे हैं अपनी नई मूवीज में, तो बागी में देखा जाए तो कुछ अलग ही मामला है। जी हाँ, इस बार बागी को डायरेक्ट करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया है आमिर खान ने। जी हाँ, यानी कि टाइगर श्रॉफ के साथ जो श्रद्धा कपूर थी बागी में, उनकी हो गई है छुट्टी। यानी कि रोनी ने छोड़ दिया है सिया का साथ और पकड़ लिया है रिया का हाथ। में क्या बोल रही हूँ, आपको लग रहा होगा तो बता दूं कि टाइगर श्रॉफ दिखेंगे आपको दिशा पटानी के साथ रोमांस करते हुए बागी 2 में। जी हाँ, इसका ट्रेलर भी लॉन्च हो चुका है। इसमें सुपरस्टार का हुजूम है। जी हाँ, आपको देखने को मिलेगा मनोज वाजपेयी, रणदीप हुड्डा और प्रतीक बब्बर जैसे फाइन एक्टर। तो अभी देखते हैं कि बागी 2 क्या करती है बॉक्स ऑफिस में। अभी तो देखिए इसका ट्रेलर। तो दोस्तों, जहां पर बागी 2 की चर्चा जोरों पर है और उसका ट्रेलर भी रिलीज हो चुका है, वहीं पर लोग आस लगाए बैठे हैं कि रणबीर कपूर के ऊपर। जी हाँ, सबकी नजरें रणबीर कपूर के ऊपर है, क्योंकि रणबीर कपूर आ रहे एक नई मूवी को लेके। पहले तो रणबीर कपूर की बहुत सारी फिल्में फ्लॉप हुई थी, मानो वो बॉम्बे वेलवेट हो या फिर जग्गा जासूस। वैसे बॉक्स ऑफिस पे कुछ कमाल नहीं कर पाई। वैसे तो बॉम्बे वेलवेट अनुराग कश्यप की थी, तो जग्गा जासूस अनुराग बासु की। पर इस बार रणबीर कपूर का साथ मिला है हमारे मोस्ट जीनियस पर्सन को, यानी कि पीके और 3 इडियट्स बनाने वाले डायरेक्टर का। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ राजू हिरानी का। राजू हिरानी रणबीर कपूर के साथ लेकर आ रहे हैं दत्त। ये एक बायोपिक है। जी हाँ, आपको समझ में आ गया होगा कि किसकी बायोपिक है। ये संजय दत्त की बायोपिक है। आपने समझा, सही सोचा। ये काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, काफी लोगों को पसंद आएगी। वैसे तो रणबीर कपूर बहुत ही टैलेंटेड एक्टर है। उनकी एक्टिंग का जो रेंज है बहुत ही वास्ट है, और जो बर्फी में उन्हें एक्टिंग किया था सब ने उसका लोहा माना था दोस्तों। तो अभी रणबीर कपूर की माँ यानी कि संजय दत्त की माँ जो नरगिस है, उनकी कैरेक्टर कौन कर रहा है आपको बता दूं तो वो है वन ऑफ द मोस्ट टैलेंटेड एंड वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल एक्ट्रेसेस मनीषा कोइराला। जी हाँ, वैसे तो संजय दत्त की लाइफ काफी उतार चढ़ाव रहा है, काफी उतार चढ़ाव था। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को पता है, तो देखने में काफी मजा आएगा। आपको बता दूं एक चीज, संजय दत्त ने बोला है राजू ईरानी को कि उनकी मूवी की ट्रेलर रिलीज करे 8 मई को। क्यों दोस्तों, आपको पता है, क्योंकि उनकी फर्स्ट मूवी रॉकी आई थी 8 मई को ही। तो काफी कनेक्टेड है संजय दत्त, इस बार काफी इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, पता है, क्योंकि उन्होंने अपने घर का लोकेशन भी दिया था शूटिंग के लिए। तो आप समझ ही सकते हैं कितने एक्साइट है हमारे संजू बाबा।
तो अभी तो देखेंगे कि क्या रणबीर कपूर संजय दत्त के रोल को अच्छे से निभा पाएंगे कि नहीं निभा पाएंगे। मुझे तो लगता है ऑब्वियसली निभा पाएंगे। अभी तीसरी बात बॉलीवुड की, अब मैं करूंगी कॉलीवुड की बातें। इससे पहले एक लेंगे छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाएगा। अभी राइट बैक स्टे ट्यून्ड और देखते रहिए अपन टीवी। वेलकम बैक फ्रेंड्स। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है फिल्मी पिटारा में। तो ये अभी तक तो मैं बात कर रही थी बॉलीवुड की, अब मैं करूंगी कॉलीवुड की। तो दोस्तों इस हफ्ते यानी कि 23 फेब को हो रही है 4 मूवी रिलीज। जी हाँ, इसमें से पंचे बाजा, बंधन, 7.5 और मूना और रोमियो, ये 4 मूवी हो रही है रिलीज। और मैं बात करूंगी सिर्फ पंचे बाजा की। इसमें प्रमुख भूमिका में है हमारे स्वागत मल्ला, कर्मा, बुद्धि और जैस्मिन। तो ये काफी अच्छा ट्रेलर है, आपको भी दिखाएंगे, देखिए। दोस्तों ये तो ट्रेलर आपने देखा ही होगा, तो आपको बता दूं कि ये डायरेक्ट किया है हमारे घनश्याम लामीछाने ने। तो इसका घिन घिन मादल यूट्यूब पे अभी ट्रेंड कर रहा है, काफी व्यूज हो गए हैं। तो आपको बता दूं कि आजकल बॉलीवुड में पारंपरिक तरीकों से डांस को कोरियोग्राफ करने की ट्रेंड चल रहा है। तो अभी ये गाना देखिए उसी मूवी का। मैं बताऊंगी ऐसे आर्टिस्ट के बारे में जिन्होंने हमारे बॉलीवुड को ढेर सारी चीजें दी है। जी हाँ, आज मैं बताऊंगी ऐसे कलाकार के बारे में जिन्होंने हाथ की सफाई, चाचा भतीजा और हीरालाल पन्नालाल जैसे मूवीज किया है। आपको बता दूं कि वो कपूर खानदान से रिलेट रखते हैं, जो हमारे बॉलीवुड के बड़े शोमैन के बड़े बेटे है। तो मैं बात कर रही हूँ रणधीर कपूर की। जी हाँ, रणधीर कपूर करीना कपूर और करिश्मा कपूर के पिताजी है। तो आपको बता दें कि वो अभी भी एक्टिव है बॉलीवुड में। 70 साल की उम्र में भी उन्होंने हाउसफुल 1, हाउसफुल 2 और सुपर नानी जैसे मूवीज दी है और सब ने काफी पसंद किया है। तो 15 फेब को उनका बर्थडे था, तो हमारी तरफ से उनको ढेर सारी शुभकामनाएं। ऐसे ही हमें एंटरटेन करते रहिए रणबीर कपूर जी। और आपके लिए फिल्मी पिटारा की तरफ से उन्हीं का ये गाना देखिए। तो दोस्तों ये काफी इंटरेस्टिंग सॉन्ग था, काफी अच्छा सॉन्ग है, लोग आज भी गुनगुनाते हैं इस सॉन्ग को। मुझे बहुत पसंद है ये सॉन्ग। तो अब तो मुझे जाने का वक्त आ चुका है, मुझे जाना पड़ेगा। अगले हफ्ते आऊंगी यानी कि फ्राइडे, सैटरडे, संडे को 3:30 से 4 बजे तक मैं रहूंगी आपके साथ फिल्मी पिटारा के संग। तो देखना ना भूलेगा हमारे साथ फिल्मी पिटारा। अभी जाने का वक्त है, जा रही हूँ। हैव अ ग्रेट इवनिंग, बाय।